देखिए, जैसा कि मैंने पहले कहा कि किसी एक सीट पर चुनाव लड़के कोई व्यवस्था परिवर्तन आप नहीं कर सकते। व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए आपको सरकार में आना जरूरी है। तो इसीलिए ये 9 महीने का कोई विधायक बना के ना तो विधानसभा का ना राज्य का कोई आप बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। तो यही कारण है कि हम कोई एक विधायक बनाने की व्यवस्था में विश्वास नहीं रखते। हम व्यवस्था के आमूलचूल परिवर्तन में विश्वास रखते हैं। सर, एक छत्तीसगढ़ में एक प्रश्न ज्यादा उठ रहा है, सौम्या चौधरी, इस बारे में कुछ बोल सकते हैं? मैंने पहले ही कहा कि चाहे सरकार भाजपा की रही हो या कांग्रेस की रही हो, छत्तीसगढ़ जिस उद्देश्य से बनाया गया था, जिन लोगों ने अपनी कुर्बानी दी, आज उनकी आत्मा रो रही होगी। सरकार किसी की हो, यहाँ का जल जंगल जमीन की लूट खसोट जारी रहा। और यही कारण है कि आज जब यहाँ पर ईडी की, सीबीआई की रेड हो रही है, इनकम टैक्स की रेड हो रही है, तो आप देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री के करीबी लोग इनके शिकंजे में आ रहा है। तो ये दर्शाता है कि किस तरह से सूबे के मुख्यमंत्री क्षेत्र की जनता, राज्य की जनता जिस मंशूर से उनको चुना था, वो छोड़ करके लूट खसोट में शामिल हो गए। छत्तीसगढ़ दिल्ली से कई गुने विषम परिस्थिति है, अलग स्थिति, यहाँ रणनीति किस कैसे होगा? देखिए, हर राज्य की अपनी एक परिस्थिति होती है। दिल्ली की अपनी परिस्थिति थी, पंजाब की अपनी परिस्थिति है, गुजरात की अपनी परिस्थिति है, छत्तीसगढ़ की अपनी एक अलग परिस्थिति है। लेकिन कमोबेश जो मूलभूत चीजें हैं, अगर शिक्षा की बात करें तो चाहे वो दिल्ली हो या पंजाब हो या गुजरात हो या छत्तीसगढ़ हो, बद से बदतर हालात है। अगर आप हॉस्पिटल की बात करें तो देश के किसी भी राज्य में जाइए, सरकारी अस्पताल में आपको बेसिक जांच की चीजें आपको नहीं मिलेंगी, डॉक्टर नहीं मिलेगा आपको। आज जिस तरह से दिल्ली में या हम अभी पंजाब में लोगों को बिजली मुफ्त दे रहे हैं, हम ये मानते हैं कि 300 बिजली खर्चा करने वाला आदमी कोई अमीर नहीं होगा, तो राज्य को जिम्मेदारी है कि उस गरीब को कुछ मदद करें। हम फ्री दे रहे हैं। महिला सशक्तिकरण के लिए हम 1000 रुपए दे रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट पे जो कर्मचारी हैं, हमने पंजाब में उसको परमानेंट करने की प्रक्रिया शुरू करी। यहाँ की भी समस्या है, किसान की अपनी एक समस्या, बड़ी समस्या है, तो उसको समाधान कैसे मिले ताकि स्वाभिमान के साथ वो किसानी कर पाए। आज ऐसा लगता है कि किसानी मजबूरी भी लोग कर रहे हैं, लेकिन मैं ये मानता हूं जिस तरह से सेना बॉर्डर पे देश की रक्षा कर रहा है, उसी तरह से जिसका किसान जिसके कारण हमारे घर तक अनाज पहुंचता है। लेकिन किसान ही ऐसा है जिसका मूल्य कोई और तय करता है। दुकान में मालिक मूल्य तय करता है, प्रोडक्ट मूल्य तय आप करते हैं, लेकिन किसान के अनाज की राशि कोई और तय करता है। तो किसान स्वाभिमान से किसानी कर पाए, उसकी व्यवस्था की जाए। तो अगर सरकार ईमानदार होगी तो इन तमाम मुद्दों पे काम होगा। अगर सरकार ईमानदार नहीं होगी तो लूट खसोट होगा। तो मैं ये मानता हूं, तभी मैंने कहा